Nasim Munir, he was having a holiday in Kazakhstan. Official tour, but in actual fact, a holiday. गर्मी बहुत है रावलपिंडी में साहब, गर्मी लगती है, तो वो जाते हैं अच्छी ठंडी जगह कजाकिस्तान. दौड़े भाग, had to come running back. Had a conference with his Navy chief, Air chief, and the Air chief told him, मरा दिया मुरीद, तेने मरा दिया हमको. अबे मेरे आधे F-16 दे आर आउट ऑफ ऑर्डर, उनके अपग्रेड हो रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने $400 मिलियन दिए थे अपग्रेड के लिए. दे आर आउट ऑफ हॉर्स निकम में खोल खाल के रखे सारे इंजन. मेरे जो JF-17 चाइनीज फाइटर्स हैं, आधे के रडार काम नहीं करते साहब, आधे के रडार काम नहीं करते. ठीक है. और मैं तो मारा जाऊंगा. नेवी चीफ से पूछा, बोला मरा दिया मुरीद, मेरे पास 8 सबमरीन हैं, 5 अगस्टा 3 मिजिट. इस वक्त केवल 2 अगस्टा काम कर रही है. और हिंदुस्तान का एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत वो आ गया है वहां पे पूरे जो है क्या कहते हैं अपने बैटल ग्रुप के साथ. बैटल ग्रुप में मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल फ्रिगेट, सबमरीन सब होता है. मेरे पास तो 2 ही है. You couldn't have chosen a worse time. His corps commanders told him, why didn't you consult us? We are not ready. पाकिस्तान की फौज के पास 7 से 10 दिन का एमिनेशन होता था, जिसको बोलते हैं वॉर वेस्टेज रेट, WWR. 7 से 10 दिन का. अमेरिकन जो बाइडन ने चाबी मरोड़ी इसकी, तो यूक्रेन को 2 एमिनेशन बेच दिया. आर्टिलरी 155 मिलीमीटर राउंड्स बेच दिए यूक्रेन को $320 मिलियन वर्थ. पहले भी 7 से 10 दिन का था, अब तो 5 से 6 दिन पे आ गया है एमिनेशन. इसको बोलते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ATF, जिससे जहाज उड़ते हैं. कितने दिन का है रिजर्व? 5. अब वो हमारे बोलते हैं ना, नंगी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी. राइट. ठीक है. क्या लड़ोगे? अरे लड़ना तुमने मुंह से थोड़ी ना है, लड़ना तो पड़ेगा साहब. तोपे और तोपों के पास चारा नहीं हो तो वो कहाँ फायर करेगा एमिनेशन. तुम 7-8 दिन से ज्यादा लड़ नहीं सकते. हमको भी मालूम है, तुमको भी मालूम है. ठीक है. अब तेरा क्या होगा कालिया, अब तेरा क्या होगा. तो सर मतलब एक्चुअली फ्रॉम अ सोल्जर्स पर्सपेक्टिव वी आर ऑलरेडी इन वॉर. ऑफ कोर्स यू आर एट वॉर. मतलब फ्रॉम अ सिविलियन पर्सपेक्टिव हम थोड़ी अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं, बट फ्रॉम अ सोल्जर्स पर्सपेक्टिव दिस इज इट, राइट? दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. It is as warlike as you can get. Well, the last time there was war, I think 99. I was 3. Or yes, I mean 71 was a real war. real war. 99 was not a real war. Limited war. Limited war. Limited war. तो सर ऐसे ही स्टार्ट होता है क्या? is this the beginning? Of course, this is how you get up the escalation ladder. Then it depends on what the other side does. You know, हमने तो ऑफ रैम्प दिया था कि भैया हमने टेरर टारगेट्स मार लिए, वो काफी है. वो काफी नहीं है. ये नहीं मान रहे. टेल यू वो काफी नहीं है. असली जो गुनाहगार हैं वो ये टेररिस्ट, ये तो कैनन फॉडर है. दे आर एक्सपेंडेबल. ये नाली के कीड़े हैं पाकिस्तान के. उनकी स्लम से उठाए हैं, लाहौर कराची की स्लम से मदरसों में डाल दिए उनके माँ बाप ने, क्योंकि 14-15 बच्चे हैं जिसके वो खिला नहीं सकता, तो मदरसे में भेज देता है. 2 रोज का खाना तो मिलेगा मेरे बच्चे को. और वहाँ उसको ऐसे 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 करके ब्रेन वॉश किया जाता है. और ब्रेन वॉश के बाद बोलता है 72 हूरे हैं, डाल ये सुसाइड वेस्ट, मर जाओ, तेरी फैमिली को हम दे देंगे कुछ हजार. So it was a low cost, no cost war for the Pakistan army. But who is the real terrorist? Who is the real planner? कौन इनको रिक्रूट करता है, कौन इनको ट्रेन करता है, कौन इनको हथियार असला देता है, कौन इनको भेजता है? पाकिस्तान की फौज और ISI. Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe, man.